बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा जंगल था, पेड़ों से भरा, झरनों से गूंजता और पक्षियों के गीतों से महकता हुआ। उसी जंगल में तमाम जीव जंतु रहते थे, शेर, हाथी, बंदर, हिरन और अनगिनत पक्षी। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में कई कछुए रहते थे। उनमें से एक था कछनू, जो बड़ा ही शांत, समझदार और धैर्यवान था। वह धीरे धीरे चलता, लेकिन हर काम सोच समझ कर करता। तालाब के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक चंचल और बातूनी तोता, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन थोड़ा अधीर था। उसे हर बात में जल्दी करनी पसंद थी, जल्दी खाना, जल्दी उड़ना, जल्दी बोलना। कछनू और मिट्ठू दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी उनमें गहरी दोस्ती थी। हर सुबह मिट्ठू उड़कर तालाब के पास आता और कछनू से बातें करता। कभी मौसम की, कभी जंगल की और कभी सपनों की। एक दिन मिट्ठू ने कहा, कछनू भाई, तुम्हारी चाल कितनी धीमी है। जरा उड़ने जैसा मजा लो। मैं तो दिन में 10 बार आसमान देख आता हूँ। तुम तो बस यहाँ बैठे बैठे पानी पीते रहते हो। कछनू मुस्कुराया और बोला, मिट्ठू भाई, हर किसी का अपना तरीका होता है जीने का। तुम आसमान में उड़ते हो, मैं जमीन पर टिके रहकर दुनिया देखता हूँ। दोनों की अपनी अपनी दुनिया है। मिट्ठू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा तरीका तो बहुत उबाऊ है भाई। जिंदगी में कुछ नया करो, रोमांच चाहिए। कछनू बोला, रोमांच तब अच्छा होता है जब उसके साथ समझदारी हो। सिर्फ जल्दी करने से मंजिल नहीं मिलती। मिट्ठू को कछनू की ये बात थोड़ी भारी लगी। उसने सोचा कि कछुआ हमेशा समझदारी की बातें करता है, लेकिन मजा नहीं जानता। उधर कछनू मिट्ठू की चंचलता को देखकर सोचता, काश मिट्ठू थोड़ी संयम सीखे। एक बड़ी मुश्किल। कुछ दिन बीते। एक सुबह जंगल में अजीब हलचल मच गई। पास के गांव के कुछ लोग जंगल में आए थे। वे तालाब से पानी निकाल रहे थे क्योंकि उन्हें खेती करनी थी। पानी सूखने लगा और तालाब में रहने वाले जीव परेशान हो गए। मछलियां छटपटाने लगी, कछुए बेचैन हो उठे। कछनू ने मिट्ठू से कहा, मित्र, अगर तालाब सूख गया तो हम सबका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। मिट्ठू ने कहा, तो मैं उड़कर देखता हूँ कि और कहाँ पानी है। अगर कोई और तालाब मिला तो मैं बताऊंगा। कछनू ने सहमति दी। ठीक है, तुम उड़कर देखो, लेकिन जल्दबाजी मत करना। पहले देख समझकर लौटना। मिट्ठू ने तुरंत अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चला। उसने दूर दूर तक खोज की और एक हरे मैदान के पार एक सुंदर झील देखी। वह उत्साहित होकर लौटा और बोला, कछनू, मैंने झील ढूंढ ली। बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है। हमें बस वहां पहुंचना है। कछनू ने कहा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब हमें सोचना होगा कि हम सब वहां कैसे जाएंगे। तालाब के सभी जीव जमा हुए। सब कछनू और मिट्ठू की ओर देखने लगे। कछनू ने कहा, मिट्ठू उड़ सकता है, लेकिन हम नहीं। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम सब सुरक्षित पहुंच जाएं। मिट्ठू ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, क्यों न मैं किसी डंडी को चोंच में पकड़ लूं और तुम सब नीचे चिपक जाओ। कछनू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तरीका मजेदार है, लेकिन शायद सबके लिए मुश्किल हो। हमें ऐसा उपाय चाहिए जो सबके बस में हो। फिर उन्होंने तय किया कि सिर्फ कछनू और मिट्ठू पहले वहां जाकर हाल देखें,
फिर बाकी जीवों को बुलाएंगे। उड़ने का सपना। कछुओं ने कहा, मिट्ठू, मैं तो उड़ नहीं सकता। अगर तुम मुझे किसी तरह उस झील तक पहुंचा सको तो मैं भी देख लूं कि उड़ने का एहसास कैसा होता है। मिट्ठू हंस पड़ा। ठीक है भाई, मैं कुछ सोचता हूं। थोड़ी देर बाद उसने पास के बांध से एक लंबी डंडी तोड़ी। उसने कहा, तुम इस डंडी के बीच में अपने मुंह से पकड़ लेना और मैं इसके दूसरे सिरे को अपनी चोंच से पकड़ लूंगा। मैं उड़ूंगा और तुम हवा में लटक जाओगे। कछुआ थोड़ा डर गया। अगर मैं गिर गया तो? मिट्ठू बोला, मत डरना, बस मजबूती से पकड़ना। और सबसे जरूरी बात, उड़ते समय कुछ भी मत बोलना वरना मुंह खुल जाएगा और तुम गिर जाओगे। कछुओं ने हामी भरी। दोनों ने अभ्यास किया, पहले जमीन पर फिर पेड़ के पास। आखिरकार वे तैयार हो गए। उड़ान का जादू। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने उड़ान भरी। मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए और डंडी को मजबूती से पकड़ा। कछुओं ने डंडी के बीच वाले हिस्से को अपने जबड़ों से पकड़ लिया। धीरे धीरे मिट्ठू ऊपर उठा, पहले पेड़ों की ऊंचाई तक, फिर पहाड़ियों के ऊपर। कछुआ पहली बार हवा में था। नीचे जंगल, नदियां, हिरन दौड़ते हुए दिख रहे थे। वह रोमांचित था। उसका मन कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए, वाह, मैं उड़ रहा हूं। पर उसे मिट्ठू की बात याद थी, कुछ मत बोलना। मिट्ठू चिल्लाया, देखो कछुआ, वो रही झील। नीचे गांव के लोग भी यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान रह गए। वे बोले, अरे देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ यह सुनकर गर्व से भर गया। उसे लगा, अब तो मैं भी सबको दिखा दूं कि मैं उड़ सकता हूं। उसका मन नहीं माना और उसने बोलने की कोशिश की, हाँ, मैं उड़। बस इतना कहते ही उसका मुंह खुल गया और वह नीचे गिरने लगा। मिट्ठू ने डर से देखा लेकिन कुछ कर नहीं सका। कछुआ जोर की आवाज से जमीन पर गिरा। सौभाग्य से वह गीली मिट्टी पर गिरा, जिससे उसे चोट तो लगी पर जान बच गई। गिरने के बाद की सीख। मिट्ठू नीचे उतरा और घबराकर बोला, कछुआ भाई, तुम ठीक हो? कछुआ ने कराहते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी चोट लगी है। मिट्ठू ने कहा, मैंने कहा था न कि बोलना मत। कछुआ मुस्कुराया और बोला, हाँ, और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब समझ आया, सिर्फ उड़ना ही नहीं, चुप रहना भी एक कला है। मिट्ठू बोला, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद कछुआ ने कभी दूसरों की नकल नहीं की। उसने अपने धीमे लेकिन सधे हुए जीवन को अपनाया। और मिट्ठू ने भी सीखा कि हर किसी की अपनी गति, अपना तरीका होता है। कहानी की सीख। हर किसी का अपना गुण होता है। जो उड़ सकता है उसे उड़ना चाहिए, जो चल सकता है उसे स्थिर रहना चाहिए। जल्दीबाजी और दिखावा दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। मौन, धैर्य और समझदारी जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। असली सफलता वही है जो अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को समझकर हासिल की जाए। Subscribe to my channel.